बोला गया है कि एक मैप पर आपके सामने ये लिखा जा रहा है, तो एक अनुपात अगर आपके सामने 50,000 लिखा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपसे बोला जा रहा है कि शहर के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो रियल लाइफ में कितनी होगी? तो जब आपका जो रेफरेंस है ना सेंटीमीटर के रेफरेंस में चल रहा है, यानी कि आपका जो एक है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं कि एक रेशो बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में कितना होगा? वो भाई वही वाली बात है। या मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, तो 1 सेंटीमीटर मेरा एक्चुअल में कितने के बराबर है? वास्तविकता में 1 सेंटीमीटर वास्तविकता में रियल लाइफ में 500 मीटर के बराबर है, और 500 मीटर को अगर किलोमीटर में दर्शाना है तो वह आधा किलोमीटर के बराबर है। यानी कि आपसे बोला गया है 6 सेंटीमीटर की बताइए क्या कहानी होगी, तो 6 सेंटीमीटर इन रियल लाइफ आधा किलोमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और उम्मीद करता हूं कि आपने सही जवाब दिया होगा। क्या बोला जा रहा है, देखो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। कितना अच्छा लगता है ना यार, है ना? मतलब जब वही सेम क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है और यही आज आ गया। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। इसको आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 2 कॉस अल्फा आ रहा है, और नीचे कितना आ जाएगा? 2 साइन अल्फा, है ना? क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं। सिमिलर केस में आप इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कॉट अल्फा बराबर आपका निकल कर आया √3। तो कॉट अल्फा √3 कब होता है? अल्फा के कौन से मान पर कॉट अल्फा √3 होगा? तो सर आपने बताया था कि कॉट का मान अगर कॉट अल्फा बराबर √3 है, यानी कि tan अल्फा 1/√3 होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू अगर 30 डिग्री हो जाएगी तो sec अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि sec 30 का मान कितना होगा? आप ये जानते हैं 2/√3 होगा। अब 2/√3 आंसर थोड़ी ना है, नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, कभी भी नीचे आपका रैशनलाइजेशन अगर परिमेकरण करना हो तो सेम संख्या का ही गुणा करना होता है ऊपर नीचे। तो आंसर कितना आ गया? 2√3/3। कितनी अच्छी बात है ना। चलिए, क्या है कि दिया गया है कि 2020 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या से पूरी तरह विभाजित है, तो निम्न में से कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी? क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। जैसे कि कैसे करेंगे सर टुकड़े टुकड़े इसके? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला गया है कि दिया गया है कि 2020 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या से पूरी तरह विभाजित है, तो वह कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनके टुकड़े करने पड़ेंगे, ऑप्शन के टुकड़े करने पड़ेंगे, राइट? तो आप मुझे बताइए कि ये कहां मिल सकता है? क्या ये यहां मिल सकता है क्या? 2 की पावर 60 प्लस 1। सर ऐसा क्यों सोचा आपने? क्योंकि मेरे को दिख गया यार। कैसे दिख गया सर आपको ये? सर a³ प्लस b³ लगाने पर दिख गया, ये आदत है ना। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी आता है ना, तो इसलिए ये a प्लस बी से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी किसी में a³ प्लस b³ नहीं लग रहा, क्योंकि 20 का गुणज नहीं बन रहा था। देखते ही पता लग जाता है। तीन संख्याओं के बीच का अनुपात आपके पास है, लैसे पे आपको दे रखा है, तो दूसरी संख्या आप बताइए। देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। आप कभी भी ऐसी तीन संख्याएं आ जाए ना, तो संख्याएं क्या मानो? पहली संख्या आप मान लो 3x, दूसरी संख्या आप मान लो 4x, और तीसरी संख्या मान लो आप 5x। अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 5 चौके 20, 60x। भाई x तो कॉमन ही आना है, और 60x, और 60x बराबर कितना? 1800। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 30। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया? x की वैल्यू 30 है, तो आपकी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी निकल कर आने वाली है? 4 × 30 120, 120। तो 120 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
लाभ हो रहा है 10%। 10% का लाभ होता है सर, सीपी आपका 10 होगा तो 11 आपका एसपी होगा। तो जब आप बराबर करते हो ना तो 33 वस्तुओं का सीपी आपके एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का जब रेशो निकालते हो तो वो किसके बराबर हो जाना है, एक्स अपॉन 33 के बराबर हो जाना है। तो एसपी बराबर 11 है तो 11 बराबर 33 करेंगे तो 1 बराबर 3, तो यहां आ जाएगा 30। 10 बराबर 30। यहां बोला जा रहा है कि बहुलक एक्स है। तो बहुलक क्या है, मैक्सिमम टाइम 5 रिपीट हो रहा है ना, तो x बराबर आपका 5 हो गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 माइनस 5, आंसर आ जाएगा 5। दिए गए आकृति पर विचार कीजिए और एबीसी आपका बना हुआ है। ओ के साथ अगर वृत्त की स्पर्श रेखा तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही है। तो ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं सर कि यार अगर आप डिस्कशन कर ही रहे हो तो यहाँ पर ये सब चीजें आपस में जो हैं बराबर होनी चाहिए। यानी कि आपका जो एपी है वह आपका ए आर के बराबर है, आपका जो बीपी है वह आपका बी क्यू के बराबर है, और आपका जो क्या कहते हैं अपना क्यूसी है वह आपका आर सी के बराबर है। कैसे बराबर है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां से खींची गई हैं तो दोनों ये बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, और ये दोनों बराबर हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखना है कि अगर आपसे बात की जाए कि भाई कौन सा यहां विकल्प आपका सही बैठ रहा है, सेट बैठ रहा है, तो अब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम काम करने जा रहे हैं और ऑप्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं तो आई थिंक हमारे पास बैठ रहा है ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू। क्योंकि ए बी में अगर मैं सी क्यू को जोड़ देता हूं और ए सी में अगर मैं बी क्यू को जोड़ देता हूं तो बात बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ए मान रहा हूं, देखो आप खुद देखो, फील करो, आप इसको बी मान रहे हो, आप इसको सी मान रहे हो, तो क्या करोगे, देखो ए बी कितना हो गया पूरा का ए प्लस बी, और सी क्यू कितना हो जाएगा सी, तो ए बी सी बराबर ए बी सी आ जाएगा। ऐसे रख के चेक कर लिया करो। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, 9 18 रूट 18 है तो 3 रूट 2 माइनस का 1/√2 सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ये इधर गुणा हो जाएगा तो 6 माइनस 1/√2, यानी कि ये हो गया सर 5/√2। अब 5/√2 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। एक संतरे की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति 208 रुपए में है ना 12 संतरे कम खरीदेगा, तो संतरे की वास्तविक मूल्य बताइए। अगर संतरे की कीमत 30% बढ़ रही है यानी कि प्राइस में जो वृद्धि हो रही है वो क्या हो जाएगी सर, 30% बढ़ने का मतलब 10 से 13 प्राइस हो गया, और आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आपके कंजम्पशन का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13 से 10 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो 3 रेशो की कमी आ रही है वो 3 रेशो की कमी आपके किसके बराबर है, 12 ऑरेंजेस के बराबर है। तो एक बराबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहां हम पहले कितने ऑरेंजेस खरीद कर ला रहे थे, 52 ऑरेंजेस खरीद कर ला रहे थे, और अब कितना खरीद कर ला रहे हैं, 40 ऑरेंज खरीद कर ला रहे हैं। ठीक है, पहले हम 52 ऑरेंज खरीद कर ले आ रहे थे और अब हम 40 ऑरेंज खरीद कर ला रहे हैं। तो अब पूछा गया है वास्तविक मूल्य क्या था, यानी कि वास्तविक मूल्य हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है। ओरिजिनल प्राइस यानी कि 52 अगर आप खरीद कर ला रहे थे तो कितने में ला रहे थे, 208 रुपए में ला रहे थे 52, तो 1 रुपए का एक संतरा का भाव क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है मतलब, तो आपसे कहेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा 4। किसी गाड़ी के पहिए का जो व्यास है वो इतना दे रखा है, पहिए का व्यास इतना है, व्यास है तो रेडियस 77। ठीक है, पहिए की गति कितनी है, पहिए की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर है, यानी कि स्पीड ऑफ व्हील कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है कि 1 मिनट में पहिए कितने चक्कर मतलब एक मिनट में कितने चक्कर लगा देगा वो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक सो, मतलब मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा ये क्वेश्चन। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहिए की दूरी कितनी है, आप मुझे बता सकते हैं क्या, पहिया एक चक्कर कितना लगाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप ये कह सकते हो गुरुजी 2πr, तो 2πr मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं, आप जानते हो कैसे, 11 गुना कर दूंगा 44 का, लेकिन वो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो 2πr मैंने निकाला तो कितना आया, 11 दूनी 22 और 22 484। 484 कौन सी यूनिट में है सर, 484 सेंटीमीटर में है।
तो बोले यार इतनी दूरी आप तय कर रहे हो एक चक्कर में, समझ रहे हो ना, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी है ये, वो भी सेंटीमीटर में। बताओ क्या हालत हो रही है, अभी मजा आएगा देखना, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ना। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी इतनी है, तो अगर मैं एक चक्कर की दूरी आपसे लिख रहा हूं 484 और आपको 33 किलोमीटर एक घंटे में तय कर रहा है, तो एक मिनट में कितना करेगा सर? 33,000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर एक घंटे में। तो एक मिनट के लिए मैं क्या इसमें किसका भाग दूं? एक घंटे में इतना तय कर रहा है, इतने चक्कर, तो एक मिनट के लिए मैं इसमें 60 का भाग दे दूं क्या डियर? आप आराम से रिलैक्स होके सोचो, टेंशन मत लो बिल्कुल भी यार। सर 100 का गुणा क्यों किया? बताओ 100 का गुणा क्यों किया? 100 का गुणा क्यों किया? अब तो थोड़ा ध्यान दो, मानचित्र भी मैंने पढ़ा दिया। इसलिए किया क्योंकि आपने 33 किलोमीटर को पहले 33,000 मीटर में बदला और इस मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदला गुरुजी। अब ये जो मेरा मामला आ गया, ये क्या मैं कह सकता हूं कि एक मिनट में तय की गई दूरी आ गई? ये जो पूरा है, क्योंकि एक घंटे में कर रहा था इतना, मैंने 60 का भाग देके पूरा काम कर दिया, तो एक मिनट में तय की गई दूरी आ गई। आ गई ना? अब मुझे चक्कर निकालने हैं, तो या मैं कह सकता हूं कि इस n इंटू 484, एक चक्कर 484 का है, तो कितने चक्कर लगाऊं कि इस दूरी के बराबर हो जाऊं? तो यहां पर कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना है। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 550 आ जाएगा, और 484 से काटेंगे, थोड़ा लेंदी है लेकिन पॉइंटों में आएगा, और वही आपको देखना है कि क्या आंसर आप दे सकते हो, है ना। तो कितने चक्कर होंगे, है ना। तो ये लगभग कितना निकल कर आ रहा है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 11 से कट जाएगा ये, 11 पंजे 55 और 11 चौके 44 और 4, 11 चौके 44, ये कट जाएगा 25 बार, ये कट जाएगा कितनी बार? 22 बार। तो लगभग कितना निकल कर आ रहा है? 22 से कमा 113 के करीब आ रहा है, 113.63 कुछ आ रहा है। तो आंसर कितना होगा? 114। तो 114 आंसर होगा, यानी कि 114 आपका जो चक्कर है वो अप टू कंप्लीट, यानी कि वो बस कंप्लीट ही करने वाला है।